आपका पहला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। सही उत्तर है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है और यहाँ से बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों का संचालन करना अधिक सुविधाजनक था। आपका दूसरा सवाल है, कौन सी गैस पौधों के लिए आवश्यक है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO गैस अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उपयोग होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश, जल HO और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज CHO और ऑक्सीजन O का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया पौधों को ऊर्जा प्रदान करती है। आपका तीसरा सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। उत्तर है 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2011 में हुई थी। यह दिन भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। आपका चौथा सवाल है, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ए गंगा नदी, बी अंटार्कटिका, सी अमेज़न वर्षावन, डी सहारा रेगिस्तान। सही उत्तर है अमेज़न वर्षावन। अमेज़न वर्षावन अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी का फेफड़ा लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अमेज़न वर्षावन पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वर्षावन वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO को अवशोषित करता है। आपका अगला सवाल 5, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी वाशिंगटन DC। सही उत्तर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसे 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। आपका छठा सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 21, बी 24, सी 25, डी 28। सही उत्तर है 25। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय स्थापित हैं। ये उच्च न्यायालय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक प्रशासन का कार्य संभालते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक फैला हुआ है। आपका 7वां सवाल है, कौन सा पक्षी अपने घोंसले में आग लगाता है? ए हुपो, बी फीनिक्स, सी वुडपेकर, डी स्टेलर बर्ड। सही उत्तर है फीनिक्स। फीनिक्स एक काल्पनिक और पौराणिक पक्षी है जो कई सभ्यताओं और कहानियों में पाया जाता है। इसे अग्नि पक्षी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पक्षी अपने जीवन के अंत में अपने घोंसले में आग लगा देता है और जलकर राख हो जाता है। इसके बाद वह राख से फिर से जन्म लेता है। आपका 8वां सवाल है, कौन सा फूल रात में खिलता है? ए चमेली, बी गुलाब, सी ब्रह्मकमल, डी सूरजमुखी। सही उत्तर है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल सौसूरिया ओबवल्लाटा एक दुर्लभ और पवित्र फूल है जो मुख्य रूप से रात में खिलता है। यह फूल हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्रह्मकमल का खिलना एक विशेष और अद्भुत घटना होती है, क्योंकि यह केवल कुछ ही घंटों के लिए खिलता है और फिर मुरझा जाता है। आपका 9वां सवाल है, कौन सा जानवर उल्टा दिल रखता है? ए घोड़ा, बी ऑक्टोपस, सी बैल, डी कछुआ। सही उत्तर है ऑक्टोपस।
ऑक्टोपस का दिल उल्टा होता है, जिसका मतलब है कि उसका दिल सामान्य स्थिति में नहीं होता। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। जब ऑक्टोपस तैरता है तो उसका दिल जो शरीर में रक्त पंप करता है वह बंद हो जाता है, जिससे उसे थकान महसूस होती है। यह कारण है कि ऑक्टोपस तैरने के बजाय चलने को प्राथमिकता देता है। आपका 10वां सवाल है, कौन सी भारतीय जनजाति को पृथ्वी का बच्चा कहा जाता है? ए गोंड, बी संताली, सी भील, डी तोरवा। सही उत्तर है गोंड। गोंड जनजाति को पृथ्वी का बच्चा, चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि यह जनजाति प्रकृति के साथ गहरे संबंध रखती है और जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों को प्रकृति से प्राप्त करती है। गोंड लोग अपने पारंपरिक जीवन शैली में जंगलों, पहाड़ियों, नदियों और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, किस फल का बीज सांप के जहर को तुरंत उतार देता है? ए नींबू, बी आंवला, सी इमली, डी पपीता। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।